BBC उर्दू के वर्ल्ड कप स्पेशल प्रोग्राम क्रिकेट के जुनून में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं ज़नफर हैदर। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की लगातार दूसरी फतह, जबकि ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका ने भी अपने अपने मैचों में कामयाबी हासिल कर ली है। इस पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान आसिफ इकबाल और क्रिकेट एनालिस्ट शाहिद सादुल्लाह। प्रोग्राम में शरीक होने का बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ, पाकिस्तान के मैच के बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं। पहले हम लोग आते हैं ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के मैच की तरफ। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के साथ मैच में कहीं ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो एक एसोसिएट नेशन के साथ खेल रहे हैं, बल्कि वो इस तरह खेल रहे थे जैसे कि वो फुल मेंबर के साथ मैच खेल रहे हैं। देखें, डोंट फॉरगेट, क्रिकेट बहुत इवॉल्व हो गई है। एक ऐसा भी वक्त था जब ये जो सो कॉल्ड मिनोज जब उनके ख़िलाफ़ मैच खेलते थे तो बहुत तबसरे होते थे कि इनको वर्ल्ड कप में नहीं खेलना चाहिए। वेस्ट इंडीज़ की टीम जो वन ऑफ द टॉप टीम थी अपने ज़माने की, 1987 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, हाँ 87 में उन्होंने केन्या के ख़िलाफ़ मैच हारा था और वाइल्डेस्ट ड्रीम्स कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो हो सकता है। आई थिंक व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ क्रिकेट इतनी इवॉल्व हो गई है, अब हर खिलाड़ी, आया वो वर्ल्ड कप का मैच हो या वो बायलैटरल सीरीज़ क्यों ना हो, अगर वो कोई छोटी टीम से खेल रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे डोंट वांट टू मिस द मैच। नॉर्मली ये होता है कि अगर आप कोई छोटी टीम से खेल रहे हैं तो बड़ी टीम उनको रेस्ट देते हैं, उस तरह की बातें। अब वो नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिया ने जो एक पिछले आई थिंक साल 2 साल से जिस तरह की एग्रेसिव क्रिकेट वो खेलते आ रहे हैं वो कंटिन्यू करना चाह रहे थे। उन्होंने टीम में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए। आई थिंक सिर्फ एक वॉटसन को उन्होंने ड्रॉप किया और फॉकनर को लाए थे। जब आप एक कंपटीशन में हैं तो यू हैव टू गिव योर बेस्ट एंड आपकी कोशिश तो हमेशा यही होनी चाहिए कि आप जितना हो सके अपना एक जो कहते हैं ना जीतने की एक आदत जो होती है, इट्स अ गुड हैबिट, यू वांट टू कंटिन्यू इट, तो उसको कायम रखने के लिए आई थिंक ऑस्ट्रेलियन प्लेड अ परफेक्ट मैच इन एवरी डिपार्टमेंट। शायद मेरे ख्याल में देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम की एक ये है कि वो अगर जीत में उनके 10 रन भी बाकी रह जाए तो वो वही इंटेंसिटी से खेलेंगे जिस तरह वो पहले खेल रहे थे। वो कभी लेट अप नहीं करते। ये कॉम्पिटिटिवनेस उनमें एक हद तक आप कह सकते हैं इनब्रेड है कि वो जब क्रिकेट सीखते हैं ग्रेड लेवल से तो उनको यही बताया जाता है कि भाई आप कभी इसको छोड़ना नहीं है आपको मैच। और कभी कभी ये भी होता है कि ये कॉम्पिटिटिवनेस जो है ये कुछ हदूद के बाहर भी निकल आती है और इसी वजह से उन्होंने ये सारी स्लेजिंग वगैरह जो है जो क्रिकेट में आई है, जिसकी मेरे ख्याल में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, किसी भी स्पोर्ट में नहीं होनी चाहिए। और क्रिकेट को तो जेंटलमैन स्पोर्ट कहते हैं तो इसमें तो जगह ही नहीं बननी चाहिए। लेकिन वो उनकी वो एक्सट्रीम कम्पिटिटिव एज है जिसकी वजह से ये चीज़ें आ जाती है और वो कभी उसको छोड़ते नहीं हैं। एसोसिएट नेशंस के बारे में एक बहस चल रही है, एनालिस्ट के दरमियान, एक्सपर्ट के, फॉर्मर क्रिकेटर्स भी हैं, कह रहे हैं कि छोटी टीम्स को बड़ी टीम्स के ख़िलाफ़ जब आप खिला रहे हैं तो इन फ्यूचर जो क्रिकेटर्स उनमें मौजूद हैं उनके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे इफेक्ट होगा, उनकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होगा। इतने बुरे तरीके से रिपीटेडली अगर हार रही हैं टीम्स तो क्या ये जस्टिफाइड है? मेरे ख्याल में पहली बात तो ये कि इतनी बुरी तरीके से नहीं हार रहे हैं। आप देखिए स्कॉटलैंड ने कितना अच्छा फाइट दिया था न्यूजीलैंड को और न्यूजीलैंड इस वक्त की टॉप टीम समझी जाती है। आयरलैंड ने तो बल्कि वेस्ट इंडीज़ को हरा ही दिया, शिकस्त ही दे दी। हमारा आयरलैंड का मैच जो है तो आप जिससे भी बात करें लोग कह रहे हैं कि भाई ये बड़ा क्लोज होगा, कांटे का मुकाबला होगा और इसी पे डिपेंड करता है कि कौन क्वार्टर फाइनल पे पहुंचेगा वगैरह वगैरह। तो अब इनके स्टैंडर्ड में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है और मेरे ख्याल में कई जो इनके जो मैचेस हुए हैं स्पेशली अगेंस्ट टीम्स लाइक जिम्बाब्वे और बांग्लादेश, अब बांग्लादेश और स्कॉटलैंड का कल का मैच कितना दिलचस्प रहा। वैसे भी आईसीसी की जो है वो ख्वाहिश ये है कि गेम को जितना एक्सपेंड किया जाए उतना अच्छा है, तो ये तो उसके बिल्कुल खिलाफ जाती है ये बात। तो इसलिए समझना ज़रा मुश्किल था कि क्यों नेक्स्ट ईयर वो ट्राई कर रहे हैं नेक्स्ट वर्ल्ड कप में कि ये टीम से। इनफैक्ट आई थिंक सचिन तेंदुलकर जो आईसीसी के एम्बेसडर बने हैं आजकल, उन्होंने सिडनी में कोई डिनर था आईसीसी का ही जिसमें उन्होंने कहा था कि बड़ी ज़्यादती होगी अगर वर्ल्ड कप जो है उनको रिड्यूस किया जाए टीम्स को। इनफैक्ट उनका तो सजेशन था 25 टीमें होनी चाहिए, जितना बड़ा हो उतना अच्छा है, सिर्फ इसलिए कि क्रिकेट को आप पॉपुलराइज करें। मेरा सजेशन तो ये होगा कि ज़रूर ज़्यादा टीमें होनी चाहिए लेकिन ये वर्ल्ड कप होना चाहिए इन 2 स्टेजेस। एक स्टेज पे आप रखें कि जो एसोसिएट टीम्स हैं उनमें से 6 या 8 टीम को आप पहले खिलाएं और कहें कि इनके जो टॉप 2 टीम्स होंगे उन 2 टीम्स को आप फिर कहेंगे कि दे हैव क्वालिफाइड टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड स्टेज ऑफ द वर्ल्ड कप। और फिर 8 जो आपके फुल मेंबर्स हैं, ऑल्दो 10 मेंबर्स हैं फुल, लेकिन जो 8 आपके टॉप रैंकिंग्स जो होंगे ओडीआईज़ की,
आया, अगर उसमें एनी ऑफ द टॉप टीम्स नहीं आती है देन दे हैव टू प्ले विद द एसोसिएट मेंबर्स टू क्वालिफाई। तो उस तरह से अगर करेंगे तो शायद ज़्यादा इंटेंसिटी वर्ल्ड कप के मैचेस में होगी। आई थिंक दैट्स अनदर सजेशन जिसमें ये कहा गया कि एवरी फुल मेंबर जो है उनकी 8 टीम्स दे शुड गो टू द एसोसिएट मेंबर्स रेगुलरली और उनके खिलाफ मैचेस हो या फिर ज़्यादा क्रिकेट खेलें, ज़्यादा क्रिकेट खेलें। दैट्स द मेन थिंग, ज़्यादा क्रिकेट खेलें। आज बांग्लादेश और स्कॉटलैंड का मैच अभी जैसे शाहिद ने भी कहा कि क्लोज मैचेस हो रहे हैं। इस मैच को जीतने के बाद बांग्लादेश के क्वार्टर फाइनल में जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए। इंग्लैंड के अब क्या चांसेस हैं? देखिए, इंग्लैंड का जो मैच होगा बांग्लादेश से, दैट इज़ गोइंग टू डिसाइड कि कौन सी टीम क्वार्टर फाइनल्स में जाएगी। इंग्लैंड के लिए वो मैच बहुत क्रूशियल है, बट आई थिंक जो चीज़ देखी गई जिस तरह से बांग्लादेश ने इन स्पाइट ऑफ गिविंग अवे मोर देन 300 रन्स जिस कॉन्फिडेंस से चेस किया, जिस कॉन्फिडेंस से बैटिंग की और फिर इवेंचुअली कंफर्टेबली एंड में जीते, तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश आई एम श्योर कि दे आर कॉन्फिडेंट इनफ कि दे विल बी एबल टू टेक इंग्लैंड ऑन। वेयरएज इंग्लैंड का अगर आप जो भी अभी तक मैचेस हुए और जिस तरह की अब बातें हो रही हैं, उनका तो यही कहना है कि हम तो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, हम क्वालिफाई करेंगे, विच मीन्स दे आर कॉन्फिडेंट दे आर गोइंग टू विन द मैच अगेंस्ट बांग्लादेश। लेट्स वेट एंड सी। क्या इंग्लैंड बाउंस बैक कर पाएगा? हाँ, नहीं, ज़रूर कर पाएगा। मेरे ख्याल में देखिए, बांग्लादेश ने जो स्कॉटलैंड के खिलाफ बहुत ही बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया, ये उन्होंने जो 322 रन बनाए हैं ये क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के बनाए हैं। ये वो क्रिस गेल वाला खेल नहीं था कि जो कि वो बिल्कुल बाजू के जोर पे मिस हिट भी हो गई तो छक्का चला गया। इधर वो उसका कद जो है वो मुशफिकुर रहीम का बेचारे का शायद डबल कद होगा। तो मुशफिकुर रहीम जब छक्का मारता है इट हैज़ टू बी विद परफेक्ट टाइमिंग, और उसने और तमीम इकबाल ने और शाकिब अल हसन ने टुवर्ड्स द एंड जो आके खेला है, मेरे ख्याल में परफेक्ट क्रिकेटिंग शॉट्स खेले। और आई वुड एक्सपेक्ट कि शायद इंग्लैंड जीत जाएगी वो मैच, क्योंकि बांग्लादेश को एक और होता है ना कि जब आप बड़ी टीम से खेलते हैं एक हवा होता है, एक साइकोलॉजिकल होता है कि भाई इतनी बड़ी टीम से हम खेल रहे हैं, तो वो भी वो प्रेशर के अंदर आ जाएंगे। एक और भी ये शायद बात कर रहे हैं, ये बैट्समैनों की साइज की जो बात कर रहे हैं, जितने ग्रेट बैट्समैन थे दुनिया के, स्टार्टिंग फ्रॉम डॉन ब्रैडमैन, सबके साइजेस छोटे थे। When you come down, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, ये सब छोटे छोटे खत के थे। हनीफ मोहम्मद हमारे खुद पाकिस्तान के जो ग्रेट बैट्समैन थे, और उल्टा बॉलर्स जितने अच्छे थे वो सारे लंबे थे। बट आई थिंक बांग्लादेश की टीम यकीनी तौर पर चाहेगी, कोशिश ज़रूर करेगी जीतने की। एंड आई वुडंट बी सरप्राइज बिकॉज इंग्लैंड का इस वक्त कॉन्फिडेंस बहुत लो है एंड बांग्लादेश का बहुत हाई है, तो मैच अच्छा होगा। आई एम श्योर इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वन वे ट्रैफिक। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम वर्ल्ड कप का जुनून देख रहे हैं। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम वापस आके बात करेंगे पाकिस्तान के मैचेस पर। हमारे साथ रहिए।